Hello everyone, hope all of you are doing well. I welcome you in today's this session which is related to how to take admission in CS Executive. See, I'm getting a lot of queries that sir how to take admission हमें बाहर जाके करवाना पड़ता है या what is pre examination test वो क्या चीज़ है या फिर फीसिस कैसे पे करनी है या क्या हमें प्री एग्जामिनेशन की फीस दोबारा पे करनी है, प्री एग्जामिनेशन कब होते हैं, एग्जामिनेशन कब होता है या फिर कि क्या मुझे अलग अलग मॉड्यूल के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना है या क्या मेरे रजिस्ट्रेशन में कुछ पैसे बच सकते हैं। आई टेल यू हाउ टू सेव 500 रुपीज, एटलीस्ट 500 रुपए तो मैं आपके रजिस्ट्रेशन के सेव करवा देता हूँ अभी। ठीक है, जस्ट देखते जाइए। आपकी फीस जो 10,600 है उसको हम थोड़ी कम कर देते हैं। ओके, सो एक एग्जांपल हम बेस रखते हैं 2020 दिसंबर का। सो सबसे पहले ये समझिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने CSET क्लियर किया है और अब वो एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव क्लियर है, वो प्रोफेशनल में एडमिशन लेना चाहते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं इस चीज से। ओके, सो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल very congratulations to all those who have cleared your CSET exam. This time we scored 99% clear. निखिल महेश्वरी क्लासेस में 99% क्लियर रिजल्ट आया, जिसमें a lot of highest marks, बहुत सारे अच्छे अच्छे नंबर्स आए हैं, 180 प्लस वाले बच्चे भी हैं। लास्ट टाइम 98 था हमारा। ये शायद एक आधे बच्चे भी हमारे नेटवर्क इश्यू की वजह से जिनके पेपर सबमिट नहीं हो पाए वो है, अदरवाइज टेक्निकली इट इज 100% रिजल्ट। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स वेदर यू आर फ्रॉम निखिल महेश्वरी क्लासेस और एनी अदर कोचिंग और सेल्फ स्टडी वाले बच्चे भी हैं। सो आपने बहुत अच्छे काम किया है, बहुत अच्छा हार्डवर्क किया है, इसके लिए यू आर अ प्राउड स्टूडेंट। ओके, तो हम आगे करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से CS एग्जीक्यूटिव को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको मैं खाली इस पर्टिकुलर ईयर के लिए बता दूं, वैसे क्या डेट होती है जनरली 30 नवंबर 2020 इस साल के लिए देखूंगा। अगर आपको बोथ मॉड्यूल्स, इन केस इफ यू वांट टू अपीयर फॉर 2 मॉड्यूल्स इन जून 2021, सो मतलब नेक्स्ट ईयर के जून में दोनों मॉड्यूल देने, तो आपकी लास्ट डेट कब होती है, हमेशा ध्यान रखिए 30 नवंबर। बट ओनली फॉर दिस ईयर 2020 ईयर के लिए इसमें तो बहुत सारी डेट्स चेंज हुई है, आपकी 1 दिसंबर कर दी गई, बिकॉज आई थिंक दैट डे इज अ गुरु पूर्णिमा। सो और संडे और गुरु पूर्णिमा, आई गेस बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने एक दिन बढ़ाया है, बट अदरवाइज ये हमेशा 30 नवंबर ही होती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बोथ मॉड्यूल्स देने के लिए सर अगर मैं बोथ मॉड्यूल्स नहीं सिंगल मॉड्यूल देना चाहता हूं तो क्या होगा, स्क्रीन पे जैसा आप देख पा रहे हो डेट्स, अगर आपको बोथ मॉड्यूल देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ 1 दिसंबर 2020 खाली इस साल के लिए, अदरवाइज 30 होती है ये। तो आपने लास्ट डेडलाइन तक अपने आप को पुश नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फिल योर फॉर्म टुडे इटसेल्फ। कैसे करना है अभी 2 मिनट में बताता हूं मैं आपको। दोनों मॉड्यूल को 30 नवंबर 2020, वन मॉड्यूल देना है अगर आपको जून के अंदर, तो इट विल बी ऑलवेज 31st जनवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। तो इस बार हमारा 31st जनवरी 2021। सर इफ आई वांट टू गो फॉर दिसंबर एग्जाम तो क्या करना है, इफ आई वांट टू गो फॉर 2 मॉड्यूल्स इन दिसंबर ऑफ एनी ऑफ द ईयर, तो 31st मई 2021 इस साल के लिए, अगर आपको दिसंबर 2020 में बोथ मॉड्यूल्स देने हैं। इन केस अगर आपको 1 मॉड्यूल देना है दिसंबर में, तो आप कब तक फॉर्म फिल कर सकते हो, 31st ऑफ जुलाई 2021 फॉर दिसंबर 2021। वैसे ही आप 22 या 23 कैसा कोई सा भी ईयर देख सकते हो आप, ईयर चेंज करके। ठीक है सर, व्हाट अबाउट माय फीस कैसे रहना है आपका। देखो, आप प्रेफर करो डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, आप अपना चलान मिलान थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बैंक से जाना, आप अदरवाइज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और बैंक चलान मतलब बैंक में जाके आपको भरना पड़ेगा, तो बेटर नहीं है। एक और अच्छी चीज है कि SC और ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए 50% का फीस के अंदर डिस्काउंट है। टोटल फीस क्या है सर हमारे CS एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन की, मैं आता हूं अभी 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल पे भी। सर द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर CS एग्जीक्यूटिव इज 10,600, जिसका मैं बाइफिकेशन भी लेके आया हूं एक रीजन से, खाली कि आता हूं मैं। रजिस्ट्रेशन 2000, एजुकेशन फीस आपकी 6500, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट 1000। इसकी वजह से बाइफिकेशन लाया मैं। बहुत सारे मैंने जगह देखा है कि प्री एग्जामिनेशन फीस दोबारा से भी कई बार कुछ जो बच्चे दोज हु डोंट नो उनको प्री एग्जामिनेशन बोल के 1000 रुपीज दोबारा ले ले जाते हैं। बच्चों देखो, ये इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है आपका, आप आराम से देख सकते हो ये चीज। अच्छा, 1 डे ओरिएंटेशन 600 देना पड़ेगा। जो मैंने कहा आपके 500 सेव हो जाएंगे वो ये है, आप चार्टर सेक्रेटरी को चाहो तो हटा सकते हो। क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हटा दूं, मुझे पढ़ना है क्या, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं। अगर आप पैसा सेव करना चाहते हो अपने, तो 500 को स्किप कर सकते हो। सर पढ़ाई में कुछ फर्क पड़ेगा, इट्स नॉट रिलेटेड टू स्टडीज, ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, तो आप इसको चाहो तो हटा सकते हो। तो योर फीस विल बी 10,100 ओनली। प्लीज देखिए इसको ध्यान से, और कोई भी सवाल हो आप मुझे इसमें पूछ सकते हो। अच्छा, अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि सर मुझे 1 मॉड्यूल का रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं फीस कितनी दूं या 2 का दोबारा। बेटे अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज अ रजिस्ट्रेशन टू CS एग्जीक्यूटिव, दिस इज नॉट योर ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, जस्ट आपका रजिस्ट्रेशन है।
ये हमेशा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, दोनों के लिए इकट्ठा होता है, इसमें 1 या 2 को नहीं देखना सर, 1 ग्रुप या 2 ग्रुप। मैं कब देखूंगा फिर? आप 1 ग्रुप या 2 ग्रुप देखेंगे एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। सर वो कब है? उसके लिए मैं आता हूं अलग से, मैंने उसके लिए डेट आपको लिखी हुई है। आई कम बैक टू दैट इन मिनट, मैं उस पर आ जाऊंगा अभी आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम, सर डायरेक्ट एंट्री रूट क्या है, ये सब छोड़ देते हैं अभी, डायरेक्ट एंट्री क्योंकि ये बंद भी हो चुका है वैसे। और एक मैं सिंपल बता देता हूँ, CS फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए 15,600 है, उनको भी 500 रुपीज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन इज, सर प्री एग्जामिनेशन की बात करेंगे या डायरेक्ट रूट टू कुछ सब्जेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं जल्दी से हम। प्री एग्जामिनेशन के लिए वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो एक पूरा डिटेल्ड वीडियो होगा प्री एग्जामिनेशन के डेट्स के साथ साथ, वो आप आराम से भी देख सकते हो, इस वीडियो के 2-4 दिनों में अपलोड वो भी हो जाएगा। फिलहाल आपको क्योंकि रजिस्ट्रेशन की डिटेल थी और कैसे रजिस्ट्रेशन करना, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको, जस्ट देखते हैं कुछ सब्जेक्ट देख लेते हैं। सर ग्रुप 1 में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। ये सब्जेक्ट किस बारे में? ये सब्जेक्ट आपका बेसिकली जनरल लॉ, जिसमें CRPC, CPC, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्पेसिफिक रिलीफ या नॉट स्पेसिफिक रिलीफ इसमें नहीं है, लिमिटेशन एक्ट है इसमें आपका, ये सारी एक्ट्स है। कंपनी लॉ, कंप्लीट कंपनी लॉ है, केस स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है इसके अंदर आपकी। प्लीज मेक श्योर आप किधर से भी कोचिंग ले, केस स्टडीज पे जरूर फोकस करें एंड मेक श्योर यू टेक योर डिटेल क्लासेस लीजिए। ये छोटी मोटी क्लासेस ये सब नहीं है, अगर आपको पढ़ना है डिटेल में पढ़िए हर चीज को। सेटिंग ऑफ बिजनेस इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कंपनी लॉ एंड ऑल्सो इसमें लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉज, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा, ये सारे भी हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड देन टैक्स लॉज इंक्लूड योर टोटल 3 सब्जेक्ट, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इज GST एंड इसी इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स एक्ट भी है आपका थोड़ा सा, ओके। सो दिस इज अ MCQ1, टैक्सेशन लॉज इज अ MCQ1। अच्छा सर आगे आते हैं। सर व्हाट अबाउट द सेकंड मॉड्यूल? सेकंड मॉड्यूल में कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग थोड़ा एंड कॉस्टिंग थोड़ा सा है। सिक्योरिटी लॉ विच इज अबाउट शेयर मार्केट, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आई टेक यू दिस सब्जेक्ट। फर्स्ट मॉड्यूल में भी आपके लॉज और टैक्स का है, आई टेक दैट सब्जेक्ट्स। देन आता है आपका इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। ये कैसा? सर इसमें फेमा, RBI, स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड NBFC, ये पार्ट 1 में है। पार्ट B में आपके जो लॉज है विच आर लाइक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड वेट्स एंड मेजर एक्ट्स एंड दिस सेकंड B पार्ट में कंपटीशन एक्ट एंड C पार्ट के अंदर आपका ये जो मैंने बताया एसेंशियल कमोडिटी एक्सेट्रा है। इसमें कंपटीशन एक्ट अकेला चैप्टर 25 मार्क्स का है, ओके। सो अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा सब्जेक्ट है, लेंदी है थोड़ा सा। देन लास्ट इज योर FSM, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, 60 मार्क्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 40 मार्क्स स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। इजी सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपका कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर MCQ विद नेगेटिव मार्किंग, तीनों MCQs होते हैं ये, टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। सो अब हम करते हैं बात, सर किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। देखो फोटोज के साथ मैं आपको ट्राई करता हूं, समझाता हूं क्या करना है आपको। आपने एक विजिट करना है वेबसाइट जिसका नाम है www.icsi.edu। अब आप देखते जाइए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है हमें। सबसे पहले आप जाएंगे ICSI.edu, इस तरीके से वेबसाइट ओपन होती है। गो टू ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज में लास्ट में ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर CSET पास इन CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। इजी, बहुत इजी तरीके से समझेंगे हम, थोड़ा फास्ट और इजी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ फिल कर दीजिए। कुछ टिक मार्क्स मांगेंगे जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, टिक कर दीजिए। अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो एज एन यूर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, OBC को क्यों बेनिफिट मिल नहीं रहा है तो कोई नीड नहीं है, अदरवाइज आप पर कैटेगरी सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो। अच्छा, देन ये कुछ फोटोज या डॉक्यूमेंट्स के आपकी गाइडलाइंस है विच यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग बिकॉज यू आर CSET पास स्टूडेंट्स, ओके। सो नेक्स्ट अगले पेज पे जाते हैं, जो मैंने बताया आपको, ये पेज आएगा आपका, ये आपने फिल कर दिया, टिक कर दिए सारे आपने। देन मूविंग टू CSET की डिटेल्स मांगेंगे आपसे स्टेप 3 में। सो देयर इज अ यूनिक आईडी, आपका CSET का यूनिक आईडी होता है, आप इसको फिल कीजिए यहाँ पर। CSET का रोल नंबर फिल कीजिए, देन कैप्चा कोड फिल करके और आप बेसिक डिटेल्स पे आ जाओ। नाउ स्टार्ट फिलिंग योर बेसिक डिटेल्स, नेम, फादर नेम या आपके आधार कार्ड विच इज ऑप्शनल, फर्स्ट नेम एक्सेट्रा डाल दिया आपने, ये आप डाल सकते हो आराम से। देन आपका एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होता है यहाँ पर। व्हाट इज रिक्वेस्ट आईडी? ऑलवेज कीप दिस आईडी विद यू, फोटो क्लिक कर लो इसकी और अपने पास रखो, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन फिल करें तो इसको पॉज कर करके धीरे धीरे भी देख सकते हो बाद में। फिर आप अपनी एजुकेशन की डिटेल्स डालिए कि सर
फादर और अगर इन केस इफ यू आर मैरिड तो स्पाउस का नाम आएगा, मदर्स नेम आएगा. व्हाट इज योर एजुकेशन, लाइक सपोज इफ आई एम 10th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एंड 12th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, या इसमें आपका सीबीएसई आ जाएगा, एग्जाम पास 12th. अगर बीकॉम हो तो बीकॉम, यहाँ पर भी आपका सीबीएसई या दिल्ली यूनिवर्सिटी या व्हाटएवर इज यूनिवर्सिटी यू हैव. मेन सब्जेक्ट कॉमर्स आपका अगर है तो कॉमर्स डालिए एंड द एग्जाम पास ईयर यहाँ पर आ सकता है आपका. क्लियर. देन नेक्स्ट आता है आपका, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट अस. यू कैन से बाय निखिल महेश्वरी सर, और बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट, और बाय एडवर्टीजमेंट, और बाय ऑनलाइन, एनीथिंग. ये आपका ऑप्शन होते हैं. ये सब फिल करने के बाद में यहाँ पर जो मैंने ऊपर आपको फीस बताई ये आपको आता है. प्लीज मेक श्योर ये अनचेक कर सकते हो आप. 100 रुपीज आपके सेव हो जाएंगे इसके अंदर. ठीक है, दिख रहा है ना. हाँ. देन यू हैव टू अपलोड योर फोटोग्राफ्स, योर सिग्नेचर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारा फिल कर दीजिए. कैसे अपलोड करना है, इजी तरीका, आप अपलोडिंग कर सकते हो. अच्छा, देन यहाँ पर ये आपकी फोटो आ जाएगी एंड देन ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन हमने ऊपर फिल की है वो सारा, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि स्क्रीनशॉट के तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ सारा. सो आप चेक कर सकते हो. अब आते हैं फाइनल और मुद्दे पे आते हैं. सर ये क्या है, ये पेमेंट मोड है. आपको जो 10,100 या 600 जो भी पे करना था वो यहाँ पर आप पे कर रहे हो. आपकी अटैचमेंट यहाँ दिख रही है. नाउ आप यहाँ पर कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकते हो. इवन इफ यू सेलेक्ट एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, आप उसके बाद में दूसरे बैंक में डाइवर्ट हो जाते हो. ऐसा जरूरी नहीं कि एक्सिस बैंक से ही आप पे करो, स्टेट बैंक से भी आप कर सकते हो. सेलेक्ट करके देख सकते हो आप यहाँ पर. ठीक है. देन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वंस यू हैव मेड द पेमेंट, आपको पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हो जाता है. वंस यू आर डन विद दिस रिक्वेस्ट आईडी, आप इसको हमेशा रखो. दिस इज द मेन फाइनल. सपोज पेमेंट आपकी रिजेक्ट हुई है किसी भी वजह से, डेबिट हो गई एक्सेट्रा, तो ये रिक्वेस्ट आईडी से आप आईसीआईसीआई को मेल कर सकते हो दैट मुझे पेमेंट रिफंड की जाए. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द रजिस्ट्रेशन. अब आते हैं प्री एग्जामिनेशन या आपके दूसरे सवाल के ऊपर. ओके, सो एनी क्वेश्चन इन दिस यू कैन आस्क मी. ओके, तो नेक्स्ट सवाल आता है कि सर एग्जामिनेशन फॉर्म क्या चीज है और कैसे फिल करना है. देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, एग्जामिनेशन, अब आप रजिस्टर हो चुके हो. नाउ यू हैव टू डिसाइड मैं कितने ग्रुप के एग्जाम दूं. दैट यू हैव टू डिसाइड इन केस इफ यू आर अपियरिंग दिसंबर एग्जाम, किसी भी ईयर के दिसंबर में देते हो तो 25th of September इज योर लास्ट डेट टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म. डोंट रीड प्री एग्जामिनेशन, अभी मत पढ़ना इसे. एग्जामिनेशन फॉर्म की आपका क्लियर आपको दिख रहा है. एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट क्या है, 25th September फॉर दिसंबर. एंड सर व्हाट अबाउट द जून, जून के लिए आपकी डेट क्या है. जून के लिए आपकी डेट है जो आप देख सकते हो 25th March एग्जाम. प्लीज मेक श्योर आप आईसीएसआई के साथ इस चीज को चेक करें हमेशा, क्योंकि कई बार डेट ऊपर नीचे हो जाती है. डू मस्ट चेक विद आईसीएसआई वेबसाइट एज वेल. बाय डिफॉल्ट ये डेट्स रहती है. सर व्हाट इज प्री एग्जामिनेशन, मैं शॉर्ट में बताता हूं अब आपको. आई होप यू आर क्लियर. ये एग्जामिनेशन फॉर्म क्या होता है. अच्छा, इसकी फीस भी बता देता हूं मैं आपको. सर अगर आप 1 मॉड्यूल देते हो तो 1200, और अगर आप दोनों मॉड्यूल देते हो तो 1200 एंड 1200, दैट इज 2400. मतलब ईच मॉड्यूल इट इज 1200 रुपीज आपको एग्जामिनेशन का अलग से पे करना पड़ता है. तो अभी तक आपकी 2 फीसेज हो गई है. पहला आपका रजिस्ट्रेशन करवाया आपने, जस्ट यू स्टूडेंट बन गए वहां के. फिर आपने जब एग्जाम देना हो, मॉड्यूल डिसाइड करके आप 1200 की फीस वो कहां पर भरना है सर, उसके लिए एग्जामिनेशन के अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे. मेथड यही रहता है, इसी वेबसाइट पे एग्जामिनेशन का एक ऑप्शन होता है. चलिए डन. अब आते हैं हम एग्जामिनेशन फॉर्म आप डिसाइड करोगे 1 ग्रुप और 2 ग्रुप, उस टाइम पे डिसाइड करना है. अभी आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इस चीज की टेंशन नहीं लेनी. नाउ कमिंग टू प्री एग्जामिनेशन. प्री एग्जामिनेशन क्या होता है, शॉर्ट में बताता हूं मैं आपको. प्री एग्जामिनेशन इज बेसिकली अ मेथड, आईसीएसआई ने एक मेथड चूज किया था जिसमें आपको 100 मार्क्स मतलब फुल सिलेबस का एक एमसीक्यू पैटर्न ऑनलाइन एग्जाम आपके घर से आपको देना होगा बिफोर सिटिंग इन योर फाइनल एग्जाम. सर ये क्या मजाक है. ठीक है, फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा फुल सिलेबस का एमसीक्यू, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है. और आप फेल हो गए तो आपको फाइनल एग्जाम में बैठना नहीं मिलेगा. पास हो जाते हैं, बिल्कुल मेहनत करो, पास हो जाएंगे. फुल सिलेबस सर, बिल्कुल फुल सिलेबस का आता है ये. ओके, सो ये कब होता है एग्जाम. सर बेसिकली इस एग्जाम की वैसे डेट नहीं है, बट विदाउट कंप्लीटिंग प्री एग्जामिनेशन यू कैनॉट फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म. मतलब सर तो इनडायरेक्टली आपकी डेट क्या हो गई प्री एग्जाम की, 25th March हो गई आपकी जून के एग्जाम के लिए, और 25th September हो गई आपकी दिसंबर एग्जाम के लिए. सर डू आई नीड टू वेट टिल 25th March और September? नो. आपने एग्जाम फेब एंड या
मैक्सिमम 10th मार्च तक फिनिश कर देने चाहिए हमेशा। लास्ट डेट पे सर्वर या एनी टाइप ऑफ इश्यूज, आप CA/CET के बच्चे हो, आप इजीली समझ सकते हो सर्वर इश्यूज कितने आते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर आप ये डिलेज ना करें। Okay, so I hope in this video it is very much clear how to fill the form executive, what is pre-examination test and what is examination form along with their fees. Now, ये हो गए दो पार्ट फीस के, पहला आपका एग्जामिनेशन, दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन, दूसरा एग्जामिनेशन। एक थर्ड पार्ट ऑफ फीस होता है कोचिंग की फीस, जो हमारी फीस है। बेसिकली पर मॉड्यूल आज की डेट की फीस के हिसाब से बताए तो हमारा मॉड्यूल वाइजेस फीसिस भी होती है और बंडल फीसिस भी होती है, जिसके लिए आप नीचे लिखे हुए नंबर पे या हमारे यहाँ कॉल कर सकते हो और आप विजिट कर सकते हो। हमारा ऐप है निखिल माहेश्वरी क्लासेस के नाम का, वहां पर भी क्लासेस है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस always are available. Okay, so thank you very much, all the very best. Now I'll see you all in CS Professional फाइनल में मिलते हैं। एग्जीक्यूटिव के लिए आपको all the very very best. Thank you.